स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3B। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन करना है तीनों टर्म्स को, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो ये तीनों ही मेंशन है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 पे। अब देखो सॉल्यूशन के लिए दिया है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, जिनका कंपोजिशन जो है ग्रेजुअली चेंज होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट की वजह से। नेक्स्ट है आपका ये सॉल्यूशन का हो गया। और फिर द मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन, जो कि अलाउ करता है ये कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट को डिसॉल्व होने के लिए डिसॉल्व होने के लिए और फॉर्म करता है सॉल्यूशन, उस मीडियम को कहते हैं सॉल्वेंट। और जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, उसको सॉल्यूट कहते हैं। अब जैसे चीनी है और पानी है, तो पानी सॉल्वेंट हो जाएगा और चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्सप्लेन करना है व्हाई अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म्स क्रिस्टल एज इट कूल्स। देखो रीज़न क्या है इसका कि जो सॉल्युबिलिटी है नाइट्रेट की वो डिक्रीज होती है विद द फॉल इन टेम्परेचर, यानी कूल डाउन कर ही रहे हैं उसको। तो 10 जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाइट्रेट का कूल किया जाता है तो जो एक्सेस होता है ऑफ इट वो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और क्रिस्टल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। तो पेज नंबर 40 पे आप टॉप में देखो वो तीनों रीजंस दिए हुए हैं। पहला है कि साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मैटर करता है, कि द स्मॉलर द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल ग्रेटर इज इट्स टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सॉल्वेंट, देयरफॉर द ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। दूसरा है स्टीरिंग, और ये क्या करता है, ये ब्रिंग करता है ज़्यादा मोर ऑफ सॉल्वेंट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूट, और इसीलिए इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर की बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की इन लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड्स की वाटर के अंदर यूजुअली इंक्रीज हो जाती है विद राइज इन टेम्परेचर। तो गैस का नहीं लिखना है, सिर्फ हमको सॉलिड का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पार्ट है इसमें। पहला है कि इफ़ यू आर गिवन सम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, हाउ वुड यू प्रोसीड टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि हाउ कैन यू शो दैट योर सॉल्यूशन इज रियली सैचुरेटेड। तो ये आंसर जो है पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर 38 पे बिल्कुल लास्ट में आप आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसमें नाइटर का यूज़ किया है। तो नाइटर की जगह पे किसका यूज़ कर लो आप, कॉपर सल्फेट का। आपको बनाना है किसका है, कॉपर सल्फेट का। तो देखो 100 ग्राम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेना है एक बीकर में, उसमें 1 ग्राम क्या ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट, और उसको स्टीर करेंगे ग्लास रॉड के साथ टिल कॉपर सल्फेट डिसॉल्व। और फिर 1 ग्राम और जो है कॉपर सल्फेट लेंगे और उसको स्टीर करेंगे, वो भी डिसॉल्व होगा। कंटिन्यू करेंगे 1-1 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना, और एक ऐसा टाइम आएगा कि हर एक स्टीर के हर एक मतलब डिसॉल्व होने के बाद हर एक स्टेप के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा कि नो मोर, नाइटर की जगह पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व होगा उस टेम्परेचर पे। अब क्या है कि एक स्टेज ऐसा आ गया कि वो डिसॉल्व होते होते अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है रूम टेम्परेचर पे। तो नो मैटर हाउ लॉन्ग इट इज़ लेफ्ट देयर इज़ हाउ एग्रेसली इट इज़ स्टिल्ड, कितना मतलब जल्दी आपने मिलाया, कैसे किया। अब इस सॉल्यूशन को जबकि और ज़रा सा भी ज़्यादा कॉपर सल्फेट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड विथ कॉपर सल्फेट एट दैट टेम्परेचर। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये सैचुरेटेड है कि नहीं, तो दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, हेंस इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। यानी सेम टेम्परेचर रखने पे कुछ और डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा भी पार्ट, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सैचुरेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफाइन करना है हेनरीज लॉ, क्रिस्टलाइजेशन और सीडिंग। ये तीनों ही मिलेंगे पेज नंबर 42 और 43 पे। फिर बी पार्ट है कि स्टेट एनी 3 मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के 3 मेथड भी बताने हैं। सबसे पहले हेनरी लॉ देखो कि एट एनी गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ अ गैस
dissolved by a fixed volume of liquid is directly proportional to the pressure on the surface of the liquid। और यही लॉ क्या कहलाता है? हेनरी लॉ कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा किसका डेफिनेशन देना था? सीडिंग का। तो सीडिंग का देखो नेक्स्ट पेज पे है आपके, पेज नंबर 43 पे टॉप में, कि दिस प्रोसेस ऑफ दिस को हटा दो, प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग क्रिस्टलाइजेशन बाय एडिंग अ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेज इनटू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सीडिंग। तब सीडिंग का भी हो गया। बी पार्ट में क्या पूछा था? मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 42 में कि लेबोरेटरी में क्रिस्टल को ऑब्टेन कर सकते हैं हम फॉलोइंग मेथड के साथ। तो बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाय स्लोली इवेपोरेटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाय कूलिंग अ फ्यूज्ड मास, या फिर बाय सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब स्ट्रांगली। पेज नंबर 43 पे बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा है रीज़न कि व्हेन ब्लू क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट्स आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब दे टर्न इनटू वाइट पाउडर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख दोगे कि मतलब कि स्ट्रांगली हीट करने पे सेम चीज़ फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गिव द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ टू सब्सटेंसेज इन ईच केस। हाइड्रेटेड सब्सटेंस के केस में यानी जिसमें वाटर लगा हो, एनहाइड्रस बिल्कुल ड्राई, लिक्विड ड्राई एजेंट और बेसिक ड्राई एजेंट, सब में दो दो एग्जाम्पल, दो दो सब्सटेंसेस देने हैं एज एन एग्जाम्पल। तो देखो सबसे पहला है हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया, और दूसरा हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा। बात करें एनहाइड्रस सब्सटेंस की, तो एनहाइड्रस में हो जाएगा तुम्हारा सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल। लिक्विड ड्राइंग एजेंट की बात करें तो सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड लिख लेना एग्जाम्पल में। और बेसिक ड्राई एजेंट में आप लिख सकते हो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट इन वाटर। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसकी solubility इंक्रीज होगी विथ राइज इन टेम्परेचर, और कैल्शियम सल्फेट की जो solubility होगी वो डिक्रीज होगी विथ राइज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि solubility ऑफ सोडियम क्लोराइड इज क्लोराइड एट 40 डिग्री सेल्सियस इज 36.5 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि 36.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच टेस्ट विल यू कैरी आउट टू फाइंड आउट इफ अ गिवन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। मतलब किस तरह से आपको पता चलेगा कि कोई भी सॉल्यूशन जो गिवन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड। तो पेज नंबर 38 पे देखो आप अपनी बुक में। तो देखो टेस्ट क्या करना है, वो पता कैसे चलेगा आपको कि अगर वो सॉल्यूशन है वो डिजॉल्व नहीं करता एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वो हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये टेस्ट भी ये हो गया आंसर, यही आंसर होगा। सेकंड वाला है कि अगर वो सॉल्यूशन जो है जिसमें कि मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। यानी अनसैचुरेटेड चेक करना हो तो और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करके देखेंगे, और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड हो गया तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड है। इसके बाद है बात कर रहा था सुपर सैचुरेटेड की। तो सुपर सैचुरेटेड कैसे होगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो होता क्या है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे more concentrated contains more solute than its saturated solution at that temperature। कि अगर वो सब्सटेंस अगर वो सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन जो है कि अपने नॉर्मल टेम्परेचर से जो है जितना उसके अंदर जो है होना चाहिए सॉल्युबिलिटी, जितना उसके अंदर सॉल्युबल हो सकता है यानी कि सैचुरेटेड जहाँ तक हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन रखता है, अगर
और वो भी उसी टेम्परेचर पे, तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं मालूम ही होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही बस हीट कर देते हैं और ज़्यादा सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में फ़र्क समझ गए होंगे कि सैचुरेटेड वाला सेम टेम्परेचर पे जो है कि कम उसके अंदर वो जो है कि वो सॉल्यूट होगा, जबकि सुपर सैचुरेटेड में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है वो सॉल्यूट होगा इवन एट द सेम टेम्परेचर। और वो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले बनाया होगा उसको हीट करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो इस तरीके से आप पता कर लोगे, तीनों के बीच में डिफरेंस पता है आपको, तीनों का डेफिनेशन पता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि कैसे आप टेस्ट करोगे और कैसे आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है पेज नंबर 42 पे। पेज नंबर 42 पे जहाँ पे हिंदी लॉ दिया हुआ है उसी के ऊपर दिया हुआ है प्रेशर का। और देखो दिया हुआ है कि एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 12 है अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज लिक्विड अदर देन वाटर। कोई सॉल्यूशन बताना है कि जहाँ पे सॉल्वेंट जो है लिक्विड है अदर देन वाटर। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एक्वस लिक्विड हो जाएगा। ये टर्म क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस लिक्विड। नेक्स्ट है कि व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर एंड डिजॉल्व इन द एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड टर्न टू सॉल्यूशन। तो जो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर उसको क्या कहते हैं, डेलिकेसेंस। इस टर्म को स्टेट करना है, टर्म स्टेट करना है, एग्जाम्पल नहीं। तो ये डेलिकेसेंस हो गया। नेक्स्ट वाला है अ सब्सटेंस विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो सब्सटेंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है उसको क्या टर्म करते हैं हम लोग, हाइड्रेटेड सब्सटेंस। नेक्स्ट है कि व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट डज नॉट फॉर्म सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे को बोलेंगे हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ई वाला है कि व्हेन अ कंपाउंड लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू ड्राई एयर। कि एक कंपाउंड क्या कर रहा है, लूज कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब उसको ड्राई एयर में रखा गया, तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है कि द सब्सटेंस दैट कैन रिमूव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द रेशियो 2:1 इन द फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम द कंपाउंड। तो ये कौन है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये हो गया आपका A2F। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 वैसे ही 1 by 1 हम देखते हैं, इसको पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 by 1 रीड कहते हैं और आंसर देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वाटर इज़ एन एक्सीलेंट लिक्विड टू यूज़ इन कूलिंग सिस्टम। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं हम कूलिंग सिस्टम में कूलिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट पूछा है कि आ सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड डिसअपियर हो जाता है वाटर में, और वाटर के पास प्रॉपर्टी है क्लीनलीनेस की और ट्रांसपेरेंट होने की। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन होता है हमेशा क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखता है। नेक्स्ट सी वाला है कि लेक्स एंड रिवर डू नॉट सडनली फ्रीजेज इन विंटर। तो अब देखो इसका रीज़न क्या है कि जो लेक और रिवर होते हैं वो फ्रीज नहीं करते सडनली, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। क्योंकि सॉलिडिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट चाहिए उनको, मतलब वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट जो है वो देंगे एटमॉस्फेयर में। तो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज़ होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर के सॉलिडिफाई होने में, ताकि वो 1 ग्राम ऑफ आइस हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस में, वो कितना है 336 जूल पर ग्राम और 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है क्या करता है, उनको लीड नहीं करता है इमीडिएट फ्रीजिंग से। तो इसीलिए जो लेक और रिवर्स होते हैं वो फ्रीज नहीं करते हैं विंटर के टाइम में भी। नेक्स्ट वाला हमसे पूछा है
कि द सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। तो ऐसा क्यों है कि हम अलग नहीं कर सकते सॉल्यूट को सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन के द्वारा? क्योंकि जो कंपोनेंट होता है ना वो एक्चुअली डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, जिसको कि हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये सेपरेट नहीं हो सकता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेबल होता है उसी समय जब सॉल्यूट इनसॉल्युबल हो सॉल्यूशन के अंदर। अगर इनसॉल्युबल होगा तभी फिल्ट्रेशन में वो रुक जाएगा, पास नहीं करेगा। तो सॉल्यूट जो है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। तो इसीलिए जो है कि सिर्फ वही सॉल्यूट जो कि डिज़ोल्व नहीं होते हैं सिर्फ वही अलग हो सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, और जो डिज़ोल्व हो गया है फिल्ट्रेशन के द्वारा वो सेपरेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड और कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन अ डेसिकेटर। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों डेलिकेसेंट होते हैं नेचर में, और डेलिकेसेंट होने की वजह से एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर, एंड हेंस दीज आर यूज्ड इन डेसिकेटर और एज ड्राइंग एजेंट। नेक्स्ट है एफ वाला कि इफोविसेंस इज सीन ऑन ओपनिंग अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर। तो बुलबुले दिखते हैं ना हमको, वो जो झाग बन के आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व होता है सोडा वाटर में और वो प्रेशर में रहता है। और जब बोतल ओपन करते हैं तो प्रेशर जो सरफेस पे रहता है वाटर के सडनली डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के अंदर डिक्रीज़ करती है, और जो गैस होता है वो रैपिडली बबल के फॉर्म में आउट यानी होता है, यानी बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला है इसका जी पार्ट, कि टेबल सॉल्ट जो है स्ट्रिकी हो जाता है जब उसको ह्यूमिड एयर में रखते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टेबल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, जनरली कंटेन करता है छोटा परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज़। तो सिंस ये इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर को एयर से, तो इसीलिए ऑन अकाउंट ऑफ देयर डेलिकेसेंट नेचर की वजह से वो जो है कि वेट हो जाता है रेनी सीजन में, और कैसा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि नॉर्मली सॉलिबिलिटी जो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। डज इट इंक्रीज यूनिफॉर्मली इन ऑल केसेस? नेम अ सब्सटेंस हुज सॉलिबिलिटी इंक्रीज रैपिडली विद टेम्परेचर। इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ, तो पोटेशियम नाइट्रेट है। इंक्रीज होगा ग्रेजुअली विद टेम्परेचर, तो ग्रेजुअली इंक्रीज करे टेम्परेचर के साथ, तो पोटेशियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है इंक्रीज करे स्लाइटली विद टेम्परेचर, तो ये सोडियम क्लोराइड है। और इनिशियली इंक्रीज करे और फिर डिक्रीज करे विद द राइज इन टेम्परेचर, तो इसको ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि व्हाट आर ड्राइंग और डेसिकेटिंग एजेंट, गिव एग्जांपल्स। पेज नंबर 45 पे आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो यहाँ पे देखो, ड्राइंग एजेंट वो आर सब्सटेंसेस जो कि दैट कैन रीडिली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। वो एब्जॉर्ब कर लेंगे मॉइस्चर दूसरे सब्सटेंसेस के साथ बिना उससे केमिकली रिएक्ट किए। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एक्सेट्रा। और इन्हीं सब्सटेंस को हम लोग डेसिकेंट्स भी बोलते हैं या फिर डेसिकेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कंप्लीट करना है फॉलोइंग टेबल। कॉमन नेम दिया हुआ है, केमिकल नेम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वो बताना है। किस टाइप का सब्सटेंस है, फ्लोरेसेंट है, हाइग्रोस्कोपिक है, डेलिकेसेंट है, वो बताना है। तो पहला है सॉलिड कॉस्टिक पोटैश, तो इसका नाम क्या है, केमिकल नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। फॉर्मूला है, तो ये कैसा है, बेसिक होता है नेचर में और डेलिकेसेंट है। नेक्स्ट है क्विक लाइम, तो क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये बेसिक होता है और ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, H2SO4। और ये कैसा है, एसिड है और ये हाइग्रोस्कोपिक है। अब ये वॉशिंग सोडा का दिया हुआ है, तो वॉशिंग सोडा मतलब हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये क्या है, ये सॉल्ट है और ये इफ्लोरेसेंट है। नेक्स्ट है सॉलिड कॉस्टिक सोडा, तो ये वॉशिंग सोडा का हो गया, ये सॉल्ट है और ये इफ्लोरेसेंट है। नेक्स्ट है सॉलिड कॉस्टिक सोडा, तो सॉलिड कॉस्टिक सोडा को क्या कहते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है और ये कैसा होता है, बेसिक होता है और ये डेलिकेसेंट सब्सटेंस है। नेक्स्ट है ब्लू विट्रल। तो ब्लू विट्रल किसको कहते हैं, ब्लू विट्रियल कहते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और ये क्या है, सॉल्ट है और ये फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल देयर बी इंक्रीज इन मास, डिक्रीज इन मास, नो चेंज इन मास। ठीक है, यहाँ कॉमा हो जाता तो क्लियर हो जाता। व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, क्या क्या है सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड, आयरन है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, टेबल सॉल्ट है और सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल है। तो इंक्रीज इन मास किसके किसके में होगा, आयरन में होगा और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, जब उसको एक्सपोज करेंगे एयर में। बी वाला पार्ट देखते हैं, डिक्रीज इन मास, किसका मास डिक्रीज करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल का। नेक्स्ट है नो चेंज इन मास, तो नो चेंज इन मास किस में आएगा, कंसनट्रेटेड, यहाँ पे आपका 1 और 4 होगा, 1 यानी कि सोडियम क्लोराइड और 4 यानी कि टेबल सॉल्ट। इसमें क्या होगा, नो चेंज होगा मास में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि हमको स्टेट करना है मेथड बाय विच हाइड्रेटेड सॉल्ट कैन बी मेड एनहाइड्रस, कि हाइड्रेटेड सॉल्ट को कैसे एनहाइड्रस करेंगे। तो पहला है डायरेक्ट हीटिंग, सेकेंड है हीटिंग इन ड्राई एंड हॉट एयर, थर्ड है हीटिंग अंडर वैक्यूम, या फिर बाय यूजिंग डेसिकेटिंग एजेंट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।